और ऊपर से बड़े बड़े चट्टान गिरे थे। रामलला को हम ले जा करके वहां से एक नीम का पेड़ था और नीम के पेड़ के और पीछे 11 बजे से यह कार्य शुरू हुआ, 5 बजे तक वो धराशायी हो गया, टूट गया। तो ऐसे राम को उस त्रिपाल में रहना पड़ा था। तो ये दुख रहा, कष्ट रहा और ये परेशानियां 6 दिसंबर से बांध लेकर लगभग 28 वर्ष तक इस तमाम कठिनाइयों को झेलते रहे। यूं तो भगवान राम का इतिहास हजारों वर्षों का है, यूं तो अयोध्या का संघर्ष सैकड़ों वर्षों का है, लेकिन इन सब के बीच में एक संघर्ष ऐसा भी है जो कई सालों का है। 1 मार्च 1992 वो तारीख थी जब आचार्य सत्येंद्र दास जी ने रामलला की पूजा शुरू की, एक सेवा शुरू की, और वो सेवा शुरू की मुख्य पुजारी रामलला के तौर पर। आज भी राम जन्मभूमि में आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज रोज प्रभु श्री राम की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, और आप वो व्यक्ति हैं जिनको हम कह सकते हैं कि जो शायद इस हम सब के बीच में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, जिनको हर परिस्थिति में प्रभु श्री राम के दर्शन नित नियमित होते रहे। सत्येंद्र दास जी तमाम लोग जो राम मंदिर के बारे में, प्राण प्रतिष्ठा के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, वो भगवान के संघर्ष को नहीं जानते। भगवान का भी एक संघर्ष रहा अलग अलग परिस्थितियों में। भगवान को जो सेवा चाहिए होती है, जो भोग चाहिए होता है, जो बदलाव चाहिए होते हैं, वो भी नहीं मिल पा रहे थे। 1 मार्च 1992 से अब तक, हालांकि कई काफी बड़ा अरसा है, कुछ समय में या कुछ सीमित शब्दों में कहना मुश्किल होगा, लेकिन प्रभु श्री राम ने भी अपनी जो यात्रा तय की है, अब प्राण प्रतिष्ठा तक जो यात्रा तय कर रहे हैं, उस यात्रा को अगर मैं आपके शब्दों में समझना चाहूँ, वो कैसी? देखिए, वो प्रारंभ में तो विवादित ढांचा रहा। जो मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, बाबरी मस्जिद कही जाती थी। 23 दिसंबर 1949 को रामलला अपने उसी मूल स्थान में प्रकट हुए थे। उनकी पूजा अर्चना कोर्ट के आदेश से होती रही। उसके बाद में 1 मार्च 92 को उसी जगह हम मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किए गए और तब से पूजा वहाँ शुरू की। तो वहाँ पर बना हुआ भवन था, सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था और वहाँ सीआरपीएफ की ड्यूटी रही। सीआरपीएफ के लोग वहाँ ड्यूटी करते थे। वो में गेट तो रहा नहीं, पर्दा लग जाते थे, पर्दा बंद करके हम चले आते थे उसको पूजा वूजा करने के बाद में। वो चला, उसके बाद में कार सेवा शुरू हुई। कार सेवक, यह विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवा की घोषणा की। कार सेवा हुआ कि 6 दिसंबर 92 को कि कार सेवा के लिए लोग आए। आने के बाद में वहाँ बहुत से नेता पहुँच गए थे, बीजेपी के और विश्व हिंदू परिषद के सभी लोग वहाँ थे। उसमें ये हुआ कि आप लोग, इतनी लोग आ गए थे, इतनी भीड़ आ गई थी कि सारे अयोध्या कार सेवकों से भर गया था। फिर कहा गया कि आप, वहाँ एक चौतरा बना हुआ था जो ये विश्व हिंदू परिषद ने उसको शुरू किया था। फिर कहा कि आप लोग जितने भी कार सेवक आए हैं, जो वहाँ पहुँच गए, सब कार सेवक आए हैं और सभी इस गंगा, इस सरयू से जल और बालू ला करके इस चौतरा को धोएं, ये आदेश किए उन लोग। इसके बाद ये सुनते ही वहाँ जितने नवयुवक कार सेवक थे वो गुस्सा में आ गए। गुस्सा में आकर के अब शब्द कहने लगे, कहते हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हम यहाँ चौतरा धोने के लिए नहीं आए। हम कार सेवा करेंगे तो क्या करेंगे, ये पानी लाई करके चौतरा धोएंगे। सभी लोग चारों ओर वहाँ पहले से उपस्थित थे, बस वो चढ़ गए, कहें कि तोड़ दो। पहले बैरिकेटिंग लगी रही, उसको तोड़ दिया। फिर उसके बाद में उस पर चढ़ के तोड़ने लगे। तोड़ने कोई साधन नहीं था। अयोध्या के लोगों ने वहाँ सहयोग किया, जैसे गैंती हुआ, फरुआ हुआ, शब्बल हुआ, और ये तमाम जो तोड़ने वाले साधन से वहाँ ले गए और उन लोगों को मिल गया। इसके बाद तोड़ना शुरू किए। मैं 3 गुम्बज था, बीच गुम्बज में रामलला सिंहासन सहित विराजमान थे, बैठते थे, और जो उत्तर तरफ का गुम्बज था, महिला जो सीआरपीएफ की रहे वो बैठती थी, और जो दक्षिण ओर गुम्बज था उसमें जेंट्स लोग जो सीआरपीएफ के बैठे थे, उन्हीं के देख रेख में उसा। इसके बाद जब तोड़ने शुरू किए तो जितने भी लोग थे वहाँ के सब वहाँ से हट गए, सीआरपीएफ की महिलाएं भी और पुरुष भी। तब उसके बाद तोड़ना शुरू किए।
और तोड़ते तोड़ते शाम लगभग 5 बजे तक, 11 बजे से यह कार्य शुरू हुआ, 5 बजे तक वो धराशायी हो गया, टूट गया। इसके बाद में जो वहाँ नीचे से खोदे थे और ऊपर से बड़े बड़े चट्टान गिरे थे, रामलला को हम ले जा करके वहाँ से एक नीम का पेड़ था और नीम के पेड़ के और पीछे रख दिए, जहाँ कोई क्षति न पहुंचे, वहां तक नहीं हुआ, दूर तक रहा। फिर वह कार सेवकों ने उसको बराबर कर दिया है, जो बड़े बड़े चट्टान थे उसके फेंक दिए, नीचे बहुत गढ़ा था, फेंक दिया, बराबर कर दिए, बांस बल्ली ला करके लगा के और बड़े कपड़ा ला करके और वहाँ एक मंडप बना दिया। ये लगभग 7 बजते बजते मंडप बन गया। बस उसी में वो कार सेवकों ने भी साथ में सहयोग, हमारे 4 सहायक पुजारी रहे, हम रहे, और उस सिंहासन सहित रामलला को ले जा करके वहाँ स्थापित कर दिए और चारों ओर से बांस बांध दिए थे, तो वहाँ बांध दिए, वहीं पूजा शुरू किया। फिर दूसरे दिन रात ही में सीआरपीएफ ने वहाँ आकर के 2 पुजारी हम छोड़ आए थे कि रात में रहना, सुबह हम आ जाएंगे। बस आ गए और सवेरे कर्फ्यू का घोषणा होने लगी और उन लोगों को भगा दिया, मंदिर खाली हो गया, कोई नहीं रहा वहाँ। जब कोई नहीं रहा तब देखें कि हम कैसे जाएं, वहाँ कर्फ्यू लग चुका, कर्फ्यू घोषणा कर रहे थे। तो यहाँ सीओ रहे पीयूष श्रीवास्तव, वही यहाँ के देखभाल का, वही घोषणा कर रहे थे कि आप लोग अपने घर में घुस जाएं, कर्फ्यू लग चुका है। हम वहाँ से अपने स्थान थोड़े दूर कोतवाली गए, कोतवाली से हमने कहा तो कोतवाल ने फिर बुलाए उनको, सीओ साहब को, और सीओ साहब ने अपने उसी गाड़ी पर, जिस गाड़ी से प्रचार कर रहे थे कि आप लोग अपने अपने घर में घुस आए क्योंकि कर्फ्यू लग चुका है, वही गाड़ी से हमको ला के राम जन्म पहुंचा दिया। तो हम उसे पूजा शुरू किए। तो इस तरह से कर्फ्यू, दूसरे दिन कर्फ्यू पास बन गया, जितने पुजारी रहे सबको पास बन गया और आए लगे, पूजा करना शुरू कर दिए। तब से वही ढांचा में पूजा होती रहेगी। सामान रहा, ये कपड़े रहे, कोर्ट के आदेश से रिसीवर तो पहले से नियुक्त थे, उन रिसीवर को कहा गया कि अब रिसीवर रहे यहाँ के मंडलायुक्त, कहा गया आप पूरी व्यवस्था अस्थायी रूप से करें, जिससे कि किसी प्रकार की पुजारी को और रामलला को कोई क्षति न पहुंचे। वर्षा, गर्मी और सर्दी में सभी व्यवस्था करें, आदेश को या पूरा अधिकार दिया। फिर हम लोग अपना पूजा करते रहे और उसके लिए एक नए ढंग का कपड़ा आया, जिसको फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ दोनों रहा। इस प्रकार से बड़ा सा बना करके उसका मंडप ठीक ठाक से बनाया गया और उसी मंडप में पूजा अर्चना होती रही। लेकिन तभी भी कपड़े का ही था, गर्मी में कोई व्यवस्था नहीं, ठंडी में कोई एक पंखा लगा दिया था और ठंडी में भी किसी तरह से व्यवस्था चलती रही। हम लोग जो वहाँ जैसे कोई भी गर्म चीज, ब्रोफूर या कुछ ही जलाना चाहे वो सब मना रहा, अखंड दीप भी मना रहा, कुछ नहीं जलाया जाता रहा। गर्मी में एक पंखा, ठंडी में रजाई, और बरसात में जो है वो जब धूप वर्षा होती थी और हवा चलती थी, अंदर तक पानी चला जाता था। तो ये परेशानियां हमको रही और ये परेशानियां 6 दिसंबर से बांध लेकर लगभग 28 वर्ष तक इस तमाम कठिनाइयों को झेलते रहे। और रिसीवर भी इस प्रकार से रहे कि जितना मांग करें उनकी पूजा अर्चना के लिए, उसमें कटौती हो जाए, वो पूरा वो भी नहीं मिला। चलो किसी तरह एक बार भी चैत्र राम नवमी में वह कपड़ा सिलाए जाते, 1 वर्ष का रामलला को 7 प्रकार कपड़े सिलाए जाते हैं। अभी 7 प्रकार के रोज बदले जाते हैं, तो वैसे वही 1 वर्ष सिलाया जाता था और 1 वर्ष तक चलता था वही कपड़े। फिर जब रामनवमी आती फिर बदला जाता था। इस तरह से रामलला की जो व्यवस्था रही वो हम लोग जैसा चाहे नहीं कर पाते थे। पूजा अर्चना, भोग राग की भी कटौती होती थी। वो 28 वर्ष किसी तरह से चला। हमने सोचा प्रभु आप 14 वर्ष वनवास में रहे तो यूं ही से रहो, क्या किया जाएगा, अपने बस में जो नहीं है। जब कोई चीज कहें कोर्ट से, कोई चीज कोर्ट से, बिना कोर्ट के आदेश से नहीं होता।
ऐसा चलता रहा। वो 28 वर्ष बीता, वो कठिनाई में बीता, यही समझे कि अब उसका क्या वर्णन किया जाए। उस कठिनाई से जुड़ा यही पूछना चाह रहा था, जैसे आपने वस्त्र का बताया भगवान के। अब जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कई लोग जो कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा या मंदिर क्यों जरूरी था, उनके लिए कि तब कौन सी ऐसी जरूरतें थी विधान के हिसाब से, नियम के हिसाब से, जो भगवान के लिए होनी चाहिए थी, नहीं हो पाती थी, और अब वो सब सुगम है, वो हो पाएगा। जैसे आपने वस्त्र का एक उदाहरण दिया, ऐसे कई उदाहरण हैं इसमें में बहुत कुछ भोग राग में भी कटौती होती, बहुत कुछ रहा। वो समस्या रही, उस समस्या को समाधान बहुत जरूरी रहा, क्योंकि जिस प्रभु राम के हम लोग अपने शास्त्रीय परंपरा के अनुसार से अपनी श्रद्धा विश्वास से परमात्मा मानते हैं, और यह कहते हैं कि राजा राम अवध राजधानी उस परमात्मा है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। इस प्रकार के राम राज रहे, सभी लोग निरोग और भय मुक्त और धन संपत्ति संपन्न रहे, जिसमें राम का राज था। तो ऐसे राम को उस त्रिपाल में रहना पड़ा था, तो ये दुख रहा, कष्ट रहा। लेकिन उसके बाद में 25 मार्च 2020 को अस्थायी आदेश 19 को हो गया, 9 नवंबर को, और कि नहीं, जहाँ रामलला विराजमान है वही राम जन्मभूमि है, बस। और ट्रस्ट बना, ट्रस्ट बनने के बाद में फिर अस्थायी मंदिर, जहाँ अभी लकड़ी का बना हुआ, लेकिन सब व्यवस्था इसमें है। इसे हम ब्लोअर चला सकते हैं, इसमें एसी और इसमें कूलर सब चलता है, पंखा चलते हैं, सब व्यवस्था है। लेकिन वो यह है, जब से हमें आए तब से ठीक ठाक हैं। अब वह भी समय आ रहा है कि उस अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे, जिसकी प्रतीक्षा रही, जो कभी त्रेता युग में था उस प्रकार के बना है मंदिर, और रामलला उससे विराजमान होंगे। अब एक सवाल जो मैं और पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिस विग्रह की सालों तक पूजा हुई, जो आपने बताया 1 दिसंबर 92 और 1949 में जो प्राकट्य हुआ, सवाल ये उठ रहे हैं कि 3 मूर्तियां बन रही हैं, 3 मूर्तियों में से कोई एक होगी जो गर्भगृह में स्थापित होगी। तो अब जिस विग्रह की पूजा आप करते रहे हैं सालों तक, जो रूप हम देख रहे हैं भगवान का तीनों भाइयों के साथ, इस विग्रह का, इस रूप का, इस मूर्ति का फिर आगे प्रयोग क्या है? देखिए, जिस समय मुकदमा दायर किया गया था, उसमें विराजमान रामलला के नाम से किया गया था, कि क्योंकि राम की जन्मभूमि है और सारे सबूत दिए गए थे, खुदाई भी वहाँ हुआ था, प्रमाण जो निकले थे, जो हमारे शास्त्रों में राम जन्मभूमि का वर्णन रहा, वो सारे कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया था, और वही विराजमान रामलला के नाम से यह डिग्री हुई थी, जो आज रामलला के पक्ष में जो मंदिर बन रहा है। इसलिए उस मूर्ति को ससम्मान, क्योंकि मूर्ति छोटी है और दर्शन दूर से नहीं हो पाता, तो इसलिए ये हुआ कि नहीं, एक मूर्ति बड़ी बनाई जाए, जो कम से कम 5 वर्ष के बालक के रूप में हो, जिससे सुगमता से सभी लोग दर्शन कर सकें। तो वही नई मूर्ति 3 बनी है। उसमें जो श्याम रंग की मूर्ति है, उसको स्वीकार किया है सभी लोगों ने, क्योंकि नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम हमारे प्रभु का ये है कि उनका जो शरीर था वो श्याम रंग का था, इसलिए श्याम रंग वाली मूर्ति को माना है, और उसी श्याम रंग मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, और 22 तारीख को अपने भगवती मंदिर में विराजमान होंगे। जो आप बोल रहे थे वो बीच में बात अधूरी रह गई, जो वर्तमान विग्रह है, क्या वो भी गर्भगृह में रहेगा या? वो गिरेगा, बातचीत हो चुकी है। प्राण 2 प्रकार की मंदिरों में मूर्ति स्थापित होती है, एक होती है चल, एक होती है अचल। तो ये चल मूर्ति है रामलला की, जो वर्तमान में है, क्योंकि वहाँ से चल करके पहले विवादित ढांचा में आई, फिर त्रिपाल में आई, फिर अस्थायी मंदिर में है। तो ये उसी रूप में पूजा उनकी होगी जैसे होता आएगा, और साथ ही साथ पूजा के साथ में उनको उसी जगह स्थान दिया जाएगा, ससम्मान जैसे उस मूर्ति का होगा। अंतर इतना पड़ेगा कि कभी आवश्यकता पड़ी तो इस मूर्ति को बाहर भी और उत्सव के लिए निकाला जा सकता है, लेकिन जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होकर स्थापित वो अस्थायी होगी, इसलिए वह मूर्ति हटाई नहीं जा सकती। यह उत्सव रूप में इसको पूजा उसी मंदिर में, उसी गर्भगृह में होगा।
जैसा आप कह रहे हैं मतलब राजा के तौर पर जब अपनी प्रजा के बीच में निकलेंगे तो जो चल मूर्ति है वो हो सकता है आवश्यकता पड़ने पर बाहर निकले। एक और सवाल जो मैं पूछना चाहता कि 22 तारीख की पूजा विधि पूजा प्रक्रिया क्या होगी, और इसमें कई ये सवाल है कि जो यजमान है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देखिए, इसके लिए अलग से आचार्य नियुक्त, मैं पुजारी हूँ, आचार्य नियुक्त हैं, वो किस विधि से कराते हैं वो उनको पता है, और वो आएंगे। जो यजमान तो कहा जाता है कि मुख्य यजमान के रूप में प्रधानमंत्री जी होंगे, और वो जिस दिन 22 तारीख को जब सारे कार्यक्रम हो जाएंगे, जितने अनुष्ठान हैं जितने सब पूरा हो जाएंगे तो 22 तक, तो 22 को उनके प्राण प्रतिष्ठा होगी, जो कि उस विग्रह में प्राण का, भगवान राम के शक्ति रूपी प्राण का स्थापना किया जाएगा। मंत्रों में शास्त्रों में वर्णन है। और ये आचार्य जो आएंगे बनारस के हैं, कहाँ के हैं, जो आएंगे अपने साथ कितने लोग लाएंगे वो सब रहेंगे, और उसमें का क्या विधान जजमान को है वो बताएंगे, और उसी विधान से प्रधानमंत्री जी के सरयू स्नान करना पड़े तो हो सकता है स्नान करें, नहीं तो सरयू के लिए दरस परस मंचन अनुपाना हरे पाप कहें। वेद पुराना शास्त्र एक आता है कि उनका दरस कह लो, दर्शन कर लो, सब ठीक, स्पर्श कर लो ठीक, स्नान करो ठीक, न स्नान करो चूल्हा के लिए पानी ले लो, आचमन के लिए खाओ, वो भी ठीक। तो उसमें से जो इनके अनुकूल जो पड़ेगा उसको प्रधानमंत्री जी करेंगे, उसके बाद में वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्य जो है उसमें सम्मिलित होंगे। अंतिम सवाल जो मैं करना चाह रहा हूँ वो यही कि जैसे पहले हम बतौर श्रद्धालु बतौर राम भक्त जब रामलला के दर्शन को जाते थे तो श्रद्धालुओं को एक नियत दूरी से भगवान के दर्शन होते थे। अब वो दूरी बढ़ रही है, प्रभु से कम हो रही है, मंदिर के बारे में तमाम जो जानकारी आपके पास उपलब्ध है, और क्या वो दूरी बढ़ रही है इसलिए वो दूसरे विग्रह की बात है? नहीं, दूरी बढ़ेगी क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये सारे काम होते हैं। जो लोग इसमें विरोधी हैं, विरोधी तो विपक्षी भी है, पार्टी भी है, और मुसलमान पहले से है ही है, तो किसी प्रकार की क्षत न पहुंच जाए इसलिए इस प्रकार से उनका व्यवस्था किया जाएगा कि दर्शन भी हो और कोई क्षत पहुंचाने का भी कार्य न कर सकें जो लोग वहां जाते हैं, इस प्रकार से उनकी व्यवस्था होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र दास जी महाराज, जो लगातार बता रहे थे, और बड़ी लंबी ये अपने आप में एक संस्मरण है, और वो संस्मरण जो तारीख उन्होंने बताई कि 1 मार्च 1992 से शुरू होता है और अब तक वो निरंतर चला आ रहा है, नियत बना हुआ है। प्रभु श्री राम का भी एक संघर्ष रहा, और संघर्ष को हमने सुना है कि कैसे किन परिस्थितियों में भगवान की सीमित संसाधनों में पूजा हुई, और अब कहाँ भगवान श्री राम उस भव्यता के साथ उस दिव्यता के साथ अपने दर्शकों के बीच, अपने तमाम भक्तों के बीच, अपने उस जन्मभूमि पर फिर विराजमान होने जा रहे हैं। इंतजार सबको 22 जनवरी का ही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।